श्याम किशोर जी, जो प्रशांत किशोर जिस तरीके से कांग्रेस को बोल रहे हैं कि 40 जिलों का नाम राहुल गांधी को नहीं याद है, फिर लालू यादव पर बोलते हैं कि चारा चोर राज कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें बोल रहे हैं। फिर ये आता है कि प्रशांत किशोर की रैलियों में इतनी भीड़, सर्वे आता है, सर्वे में साफ साफ दिखता है कि सर्वे में किस तरीके से प्रशांत किशोर 22% तक बढ़ते हैं, लोकप्रियता बढ़ती है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता उतनी नहीं बढ़ती है, डाउन होती है। तेजस्वी यादव की जिनकी लोकप्रियता 40% से ऊपर थी, वो बढ़ के 31% तक आ जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखती है। इन तमाम चीजों के पीछे वजह क्या है, क्या काम कर रहा है, क्या चीज, क्या वाकई आप ये मानते हैं कि जमीनी स्तर पे ये चीजें हैं, या ये कहें कि माहिर हैं ये इलेक्शन मैनेजमेंट में और वो चीजें दिख रही हैं सामने? देखिए, प्रशांत किशोर इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर तो हैं ही। भाजपा को भी का भी इलेक्शन उन्होंने मैनेज किया इन द सेंस कि गुरु मंत्र दिया जीतने का, कांग्रेस को भी दिया, जेडीयू को भी दिया, टीएमसी को भी दिया। तो और क्या चाहिए? मतलब इलेक्शन गुरु होने के लिए इससे ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट और क्या होना चाहिए? तो ये तो इनके पास है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी बात की, जब इनको लगा कि हमारे ज्ञान की बदौलत लोग देश पर राज कर सकते हैं, राज्य पर राज्य कर सकते हैं, तो मुझको क्यों नहीं खुद कूद जाना चाहिए? तो वो खुद चुनाव में कूद गए। दूसरी बात की, जो ये पिछले 2-2.5 साल से जिस ढंग से प्रशांत किशोर घर घर जा रहे हैं, जो मेरी सूचना है कि शायद 5500 गांव में अब तक जा चुके हैं या उससे ज्यादा गांव में जा चुके हैं, तो पब्लिक चाहती है कि उसका लीडर उसके पास आवे, उसकी बात सुने। तीसरी बात यह है कि ठीक है, इनकी नई पार्टी है और इनके प्रवक्ता बहुत बोल रहे हैं, लेकिन जो अपने सिस्टम में घुल चुका है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, कि लोग एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, और बीजेपी प्रवक्ता तो चले गए, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर होता जैसा कि वो बोल रहे थे कि अभी जो बिल लाया गया संसद में और जेपीसी को दिया गया, अगर वो बिल पहले से होता तो क्या आज सेंट्रल में बीजेपी की सरकार होती क्या? ताजा बोलते हैं कि 6 महीना तक तो जेल में रहे ना चंद्रबाबू नायडू, अगर वो जीत के नहीं आते तो सरकार नहीं बनती अभी 2024 में। उसके पहले खुद प्रधानमंत्री पर था आरोप, और वास्तव में तड़ीप पार तो थे ही, अब तो शुद्ध हो गए गृह मंत्री। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, अजित पवार हैं, छगन भुजबल हैं, ऐसे एक नहीं अनेक नाम हैं। ये लोग आखिर वहां जाके शुद्ध हुए ना भाई। तो ऐसी स्थिति में जनता एक फ्रेश चेहरा चाहती है, मेरे ख्याल से हर जगह अब चाहने लगी है, इसलिए कि उसके सामने विकल्प नहीं है, वही चुनना है, उन्हीं लोगों को चुनना है जो पहले राज कर चुके हैं, या जो अभी भी में हैं। इसी दो में से चुनने में अगर कोई चेहरा नजर आता है, फ्रेश चेहरा नजर आता है, और जो लगता है कि मेहनत कर रहा है। प्रशांत किशोर के साथ अभी खासियत है, एक बड़ी बड़ी मतलब खासियत कहिए या उनको एक नेमत मिली हुई है, बहुत बड़ी नेमत मिली हुई है अभी तक, टिल द डेट, या कहिए टिल द इलेक्शन। इनको रूल करते हुए किसी ने नहीं देखा है ना। तो इनकी मतलब आप कह सकते हैं, एक विपक्ष की लाइन में मैं कह रहा हूं कि इनकी मीठी मीठी बातें ही तो अभी लोग सुन रहे हैं, इनकी उपलब्धियां ही तो देख रहे हैं कि कैसे ये लगे तो बीजेपी सेंट्रल में सत्ता में आ गई, फिर टीएमसी आ गई, फिर कांग्रेस में भी थोड़ा जान आ गई, जेडीयू सत्ता में रहा। तो ये लोगों के पास जा रहा है, और जनता की क्या मांग होती है? आम आदमी की, जो आम वोटर है, मतलब लोअर मिडिल क्लास की भी मैं बात कर रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे, और इसी की आबादी बहुत ज्यादा है और इसी के वोट से जीत हार होती है जी। इसकी क्या आकांक्षा होती है? इसकी किसी भी सत्ता से या कहिए राजा से, अब तो मैं राजा शब्द कहने लगा हूं कि ये लोग नेता या जनप्रतिनिधि नहीं, अब तो राजा की तरह व्यवहार करते हैं।
हाँ, तो ठीक है, लोकतांत्रिक राजा कह सकते हैं। हाँ, तो इन राजाओं से हाँ, जनता की क्या अपेक्षा होती है? आम आदमी की कितनी अपेक्षाएं हैं? ज्यादा नहीं है। उसको बढ़िया एजुकेशन मिल जाए, उसको बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए, उसको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उसको बढ़िया पीने का पानी मिल जाए, तो इतना भी अगर कर दे में, और रोजगार मिल जाए, रोजगार के रास्ते खुल जाए, रोजगार मिलने लगे, तो फिर उसके बाद तो वो तो कुर्बान हो जाएगी। और प्रशांत किशोर इन्हीं बातों को कह रहे हैं। अभी प्रवक्ता लोग बोलेंगे, उनको सुनने में ज्यादा आनंद आता है, मेरी रुखी सुखी बातों में आनंद नहीं आएगा। आपके व्यूअर्स को भी, शायद आपको भी ना आवे। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ये सब चीजें सुननी भी चाहिए, क्योंकि बैलेंस चीजें, प्रवक्ता तो हमेशा अपनी पार्टी का ही पक्ष रखते हैं। तो और अभी मैं बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा टाइम आपकी, नहीं लेकिन हुआ। आपका सुन के मसीहुद्दीन खुश हो रहे हैं। ठीक है, खुश होने दीजिए, मैं तो किसी के लिए कह नहीं रहा हूं। अभी नहीं कुछ नहीं दिनों पहले की अंकित बात जी, है। असल ये तो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं ना। सच्चाई है कि पिछले 35 सालों में महागठबंधन और एनडीए ने बिहार को मिलकर लूटा है, तो हाँ। बिहार की जनता उब चुकी है। अब उसी आपको बात को मौका ये रख चाहिए। रहे हैं। मसीह जी मुझको एक चीज बताइए कि जिनको आप लुटेरा बोल रहे हैं, उनके कुछ लोग आपके पास गए हैं और आपने अंगीकार किया है कि नहीं किया है? अच्छा, आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ये मुझसे जैसे छोटे कार्यकर्ता से सवाल पूछे। छोटे आज कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री की सभा में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। देखा अच्छा, नहीं कि नवादा के दो कलाकार पहुंच नहीं तो गए। इनका इसलिए वॉशिंग इसलिए मशीन जो है सो बिहार में भी, इनकी वॉशिंग मशीन इसलिए बिहार में भी स्थापित हो गई है। इसलिए कि जब तक आपकी सत्ता नहीं आती है या आप सत्ता का अंग नहीं बनते हैं, तब तक सत्ता मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होता है सरकार का मतलब। जब तक आप सरकार के अंग नहीं होते हैं, तब तक कम से कम इस बात को सुनिए, समझिए। आपके पास भी लोग जा रहे हैं, दोनों तरफ से जा रहे हैं, और आप अंगीकार कर रहे हैं। और जो उधर रह जा रहे हैं उनको आप लुटेरा बोल रहे हैं, जो आपके पास आ जा रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि ये गंगा नहाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक। तो अच्छा, मैं जो बात नागमणि जी के बारे में आपको नहीं मालूम है? उनके पिताजी की आत्मा रो रही होगी स्वर्ग में कि जिन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जीवन पर्यंत स्वर्गीय जगदेव प्रसाद लड़ते रहे, उन जगदेव प्रसाद का बेटा सारी पार्टियों की परिक्रमा करके अपने धर्म पत्नी का हाथ पकड़ के उसी गौडसे की पार्टी में चला गया। मसीह जी, मनीष कश्यप को कभी आप सुनते हैं? पुराने भाषण कभी सुने हैं मनीष कश्यप के? मैं अपनी बात अंत कर रहा हूं, आप ही लोगों को बोलने दूंगा। हाँ। कि कुछ ही अर्सा हुआ, मेरे ख्याल से शायद महीना दिन हुआ होगा, बिहार में एक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। और उसमें ये कहा गया कि ये ट्रेन इसलिए खोली जा रही है कि यहाँ के लोग गुजरात और महाराष्ट्र जाके कमाई कर सकें, मतलब जीवन यापन कर सकें। इसका सीधा मतलब ये था कि इससे मजदूर जाएंगे, जाने लायक रहेंगे। तो अभी तो दो ही हैं, और जो मेन पार्टनर थे वो तो चले गए, भाजपा के प्रवक्ता। मैं तीनों लोगों से एक आश्वस्ति चाहूंगा कि क्या अगर आपकी सरकार आती है तो क्या बिहार में बाढ़ आनी बंद हो जाएगी? आप उसका इंतजाम कर लेंगे पक्के तौर पे? पहला सवाल। दूसरी बात, बिहार से पलायन रुक जाएगा? दूसरी बात। तीसरी बात कि अच्छी शिक्षा के लिए जो नौनिहाल बिहार के जाते हैं बाहर, वो क्या बिहार में उनको उतनी अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी? और चौथी बात कि एम्स और पीएमसीएच रहते हुए लोग अच्छे इलाज के लिए दिल्ली और मद्रास और जाते हैं, तो क्या वो जाना बंद कर देंगे? अगर आप इतनी गारंटी ले लेवें तो बाकी किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से आप बिहार को तार देंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बाकी तो चुनाव लड़ते रहिए। 5 साल में चुनाव होना है, लड़ना है, किसी न किसी को जीतना है। और जब कोई जीत जाएगा तो बाकी 5 साल चोंच लड़वल होगी जो हो रही है। ठीक 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 है सर। आप लोग मैं आपके इन सवालों से ही जुड़ा एक सवाल कुछ बोलना चाह रहे हैं पंकज यादव, उनका सुन लेता हूं, फिर मैं मसीह जी के पास आऊंगा। मसीह जी, आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, इसलिए मैं पंकज जी को थोड़ा सा, हाँ बताइए। जी जी जी, बोला। मसीह जी से बोले, बड़े भाई हैं मेरे, और हाँ। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तब बस हम एक ही चीज कहना चाह रहे हैं कि जिस जगदेव बाबू की बात कर रहे हैं, तो जनसुराज को जो पैसा आ रहा है, जनसुराज का जो मैनेजमेंट हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? आप नाम बताइए, कौन है वो लोग? वही हैं
जिनकी आप जगदेव बाबू विरोध अरे किया भाई करते चारा थे, घोटाला में जो आप लोग उन्हीं लिया की था बात वही कर पैसा रहे नहीं हैं। है। नहीं 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 जो नहीं, चारा आप फिर घोटाला में आप नहीं लोगों नहीं ने नहीं लिया अरे था मसीह वसूला था वही पैसा जी है। ये गलत मसीह जी, बात है। सुन तो लीजिए। आप इस पे आइए ना कि हम पैसा कहाँ कहाँ से से आ ला रहा रहे है। हैं? राहुल जैसे गांधी अगर कहाँ से केजरीवाल ला रहे हैं? बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम मोदी जी चंदा कहाँ से ला जुटाते रहे हैं, हैं? तेजस्वी या कोई कहाँ कह रहा है से कि ला हमारे रहे पार्टी हैं? कार्यकर्ता हम देते टिकट हैं। बेच रहे हैं क्या? आप इस तरह के फेंक हम दीजिए ना, टिकट चारा बेच रहे हैं घोटाला क्या? कहाँ जा रहे हैं। ये तो आरजेडी के नेता भी नहीं है, कांग्रेस के हैं, आप चारा घोटाला में इनको क्यों घसीट रहे हैं। अरे भाई तो उसका पैसा इनको भी तो मिला होगा गठबंधन में। ना ना ना, क्या बात है, मतलब कुछ भी कहीं भी कुछ भी आप बोलिएगा, आप तो कम से कम औरों की तरह बात मत करिए। आपसे एक्सपेक्ट है, उम्मीद है आप ये बिहार क्यों- में अच्छा आज हम लोग ने पूछा कि एक तेजस्वी सवाल मैं पैसा केवल कहाँ से छोड़ लाते हैं, देता हूँ कांग्रेस दोनों कहाँ के से लाती लिए। है, भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी अंकित- कहाँ से लाती है। श्याम किशोर जी, एक सवाल छोड़ रहे हैं। मैं अगर हमारे इन यहाँ दोनों के लिए भ्रष्टाचार मैं है, कुछ सवाल अवगुण पूछता है, हूँ। कुछ इन दोनों के चरित्र लिए का मैं मसीह जी, प्रॉब्लम सवाल है, एक तो आप मिनट, पूछता उठाइए एक मिनट। प्रॉब्लम। हूँ। लेकिन पैसा कहाँ से ला रहे हैं, पैसा आप कहाँ से ला रहे हैं ये बताइए। एक सवाल वो पूछ रहे हैं कुछ। हाँ बताइए श्याम किशोर जी। मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि उदय सिंह कौन है, वो किस पार्टी में थे पहले? जे इन्हीं की हमारे पंकज भाई की पार्टी में थे। ठीक, ना, तो ना, ना, लुटेरी ना, पार्टी में थे तो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, आपने नहीं, एक्सेप्ट कर लिया ना लुटेरी जी, पार्टी जी, से। जी। सर सारे तो नई सारे पार्टी- कर्ता आप धर्म रहे नई मतलब नई पार्टी फाउंडर तो है, इसी फाउंडर तरह है। विभिन्न दलों के लोग आते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, वैसे लोग जुड़ते रहते हैं। तू अकेला मतलब- ही, प्रशांत जी के लिए हम लोग कहते हैं कि तू अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और तो कारवां कैसे लोग बनता साथ गया। आते गए ये भी तो लोग डिस्क्राइब आ रहे कीजिए हैं ना। साथ और कारवां यही बन तो रहा जो है। लोग साथ आते गए वो कौन लोग हैं। कारवां पप्पू बनता सिंह गया। छोटा नाम तो नहीं है। जिनको तो आप इनको आज ऐसे लुटेरा थोड़ी आपके बोला राष्ट्रीय जाता है। अध्यक्ष। बीजेपी की तो अच्छे हो गए। बीजेपी के बी टीम आप क्यों कहा भाजपा जाता बन है? रहे सेम हैं? बीजेपी वाली कार्यशैली इनके पास भी है। आरसीपी सिंह कौन बीजेपी है? नीतीश कुमार के बहुत खास रहे हैं। खुद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खास रहे हैं। जी जी जी। ये तो सब कुछ तो आप तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अदला बदली कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये तो पूरी पार्टी, ये हाल वही है कि कांग्रेस से जितनी समाजवादी पार्टियां बनी हैं उनमें से ज्यादातर कांग्रेस के खिलाफ लड़ी और उनसे अलग होकर पार्टियां बनी। आज स्थिति यह है कि अब नीतीश और एनडीए से अलग होकर आपकी पार्टी बनी है। आपके यहाँ आरजेडी से अलग। कल एक डिबेट में बोल भी रहे थे, वो प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी के कि लालू यादव से जो अलग हुए हैं या कांग्रेस, इससे बीजेपी या एनडीए जो अलग हुए हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो या जो भी पार्टियां हैं, वो हैं उसी विचारधारा के, भले अलग हुए हैं या बनाम लालू यादव। तो लालू यादव के या तो विपक्ष में होंगे या तो आप पक्ष में होंगे। तो ये तो एक बड़ी समस्या है।